हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत दुखी भी होंगे, क्योंकि आज का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उम्मीद आपकी जो उम्मीदें हैं वो हो सकता है टूट जाएं। क्या ऐसा होगा कि पेपर का जो रिजल्ट आया आपके वर्ग 3 का वो कैंसिल हो सकता है? ऐसा कहां पर ऐसी कौन सी न्यूज़ जो आई है जो दावा कर रही है कि पेपर भी कैंसिल हो सकता है? उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता है दोस्तों कि किस तरीके से आपका रिजल्ट आया। बहुत से लोग खुश हैं, उनकी रैंक भी लगी, हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट की रैंक लगी, अच्छे नंबर आए। पर फिर भी आज का जो न्यूज़पेपर है उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि यार क्या ये पेपर कैंसिल हो सकता है? क्या क्या ये रिजल्ट कैंसिल हो सकता है? क्या क्या पेपर वापस से होगा? क्या आखिर होगा क्या? ये सब कुछ अगर आप लोग जानना चाहते हो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत से लोगों के सपने टूटने वाली बात है, बहुत से लोगों की तकलीफ वाली बात है, जिनका नहीं हुआ है, उनके साथ क्या क्या गलत हुआ है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस रिजल्ट में क्या गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ आई है, इस रिजल्ट की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में जो आक्रोश पैदा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आखिर ये जल्दबाजी में लिया फैसला है या कोई एक ऐसी घटना हुई है जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट है वो एक साथ होना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी रिजल्ट का आना, इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी इस रिजल्ट को आपको दे जाना, आपका सिलेक्शन होना या नहीं हुआ, ये वो वाली बात नहीं है। अगर जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, जिनको अच्छे मार्क्स आए, वो भी ये वीडियो पूरा देखें, और जिनका नहीं हुआ वो भी पूरा देखें और उसको समझने का कोशिश करें कि आखिर ये हुआ क्या है, इस रिजल्ट का कैसा क्या संबंध है। आइए डायरेक्ट मैं आपको लेके चल सकता हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, एक न्यूज़पेपर है जिसमें पब्लिश हुई हैं चीज़ें, वो आपको जानना होगा और वो दावा क्या क्या कर रहा है पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन अब करते हैं। देखिए, अगर हम लोग ये दैनिक भास्कर के पेज पे चलें, ये देखिए ऑफिशियल है दैनिक भास्कर होम पेज की। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा लिखा गया है व्यापाम घोटाला पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है व्यापाम पहले से ही बदनाम है, घोटाला पहला हो चुका था, कितना बड़ा व्यापाम घोटाला हुआ था, ऐसे इसको नाम दिया गया है व्यापाम घोटाला पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए एमपी टेट फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ा खुलासे में क्या क्या न्यूज़ है, अगर आपने न्यूज़ नहीं पढ़ा तो पूरा मैं डिटेल में आपको पढ़ के बताता हूं, जिससे आपको जानकारी हो कि आखिर ये न्यूज़ क्या बवाल है। परिवहन मंत्री राजपूत के कॉलेज से वायरल हुआ था पर्चा, परीक्षा का सिस्टम ही हैक था, कॉलेज ब्लैकलिस्ट, कॉलेज को ब्लैकलिस्ट किया गया है, मगर अब जो आगे की एग्जाम होंगी उस कॉलेज से नहीं होंगी। ये जो कॉलेज था वो हमारे परिवहन मंत्री जो है राजपूत जी, उनका है, ये दावा कर रहा है ये दैनिक भास्कर। परीक्षा का सिस्टम ही हैक हुआ था, मतलब जिस सिस्टम पे बच्चा पेपर दे रहा था वो ही हैक हो गया था। ये पूरा का पूरा न्यूज़ देखिए, ये पूरा का पूरा वीडियो डाला है। पीबी ने माना व्यापाम एमपी टेट में 2 एग्जाम सेंटर में सेंधमारी हुई थी। सेंधमारी मतलब पैसे लेकर, बहुत सारे लाखों रुपए लेकर बच्चों को पास कराया जा रहा था, बच्चों को पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। एमपी नगर पुलिस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जो विद्यार्थी ऐसा कर रहे थे उन पे एफआईआर दर्ज हो गई है, पूरा का पूरा न्यूज़ में बरकरार है। तो ये क्या है व्यापाम पार्ट 2, व्यापाम घोटाला पार्ट 2, उसको जानते हैं हम लोग, पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। देखिए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मार्च 2022 में हुई प्राथमिक परीक्षा, जो हमको पता है कि 2022 में मार्च में जो पेपर हुआ था, गड़बड़ी की बात आखिरकार बोर्ड ने मान ली है। बोर्ड जो है व्यापाम उसने मान ली है, ये बात कहा जा रहा है। बोर्ड ने इस मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत में के सागर में स्थित, कॉलेज का नाम सुनना, सागर में स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जिस कॉलेज में एक फर्जीवाड़ा हुआ था उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट का मतलब क्या होता है कि उस कॉलेज में अब पेपर नहीं होगा, बस इतनी सी बात। आपने गलत किया और उसको आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया, ठीक है, ये पेपर कह रहा है। पीबी के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव ने दैनिक भास्कर से चर्चा करते हुए स्वीकार किया है कि सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट और ग्वालियर के सर्वधर्म महाविद्यालय को अब कभी आगे परीक्षा सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ये चेयरमैन ने कहा। उनका नाम है मलय श्रीवास्तव। पीबी चेयरमैन ने बताया कि गड़बड़ी की रिपोर्ट एमपी नगर पुलिस को सौंप दी गई है, पुलिस में मामला चला गया, वहां पर पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है। शुरुआती रिपोर्ट में इन दोनों कॉलेजों के अलावा 5 अभ्यर्थियों की भूमिका जांच के घेरे में थी। इसके बाद इनके खिलाफ भोपाल के एमपी नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। 7 मई को भास्कर ने बताई थी परीक्षा में धांधली की बात, मतलब 7 तारीख को भी जो पेपर की धांधली, पेपर वायरल हुआ था, जो पोस्ट हुआ था, आपने भी देखा होगा सब, उसकी बात बताई थी भास्कर ने। दैनिक भास्कर ने 7 मई को बता दिया था कि इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। वायरल हुए स्क्रीनशॉट की जांच मैप आईटी, ये मैप आईटी एक संस्था है जो पूरा घोटाले की जांच कर रही थी, उसने पूरा जांच करा
मैप आईटी ने अपनी जांच में माना कि ये जो रोल नंबर इतना है भाई, ये जिस व्यक्ति का है, विद्यार्थी का पर्चा वायरल बताया गया था, वह सोच समझकर संगठित तरीके से परीक्षा में सेंधमारी कर रहा था। इस सिस्टम का यह स्क्रीनशॉट है, या परीक्षा में दे रहा स्टूडेंट के सिस्टम के सीधे नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि फोटो खींच के अपन ने दे दिया हो। ये एक होता है एनीडेस्क। एनीडेस्क के माध्यम से मैं आपके कंप्यूटर से जुड़ सकता हूं, आप मेरे कंप्यूटर में चाहो कुछ भी कर सकते हो। तो आप मेरे कंप्यूटर में सब देख सकते हो, पूरा क्वेश्चन देख सकते हो, आपके पास हो सकता है टीचर बैठे हो या सॉल्यूशन हो, तो वहां से आप लोग फटाफट 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 पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। मैप आईटी ने अपनी रिपोर्ट व्यापम को दे दी है, लेकिन व्यापम ने तब जांच की बात कहकर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। पूरी रिपोर्ट क्या थी पता ही नहीं है, सार्वजनिक नहीं करी। 8 अगस्त को पीबी ने इस परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया भाई। 8 अगस्त मतलब आपको पता है परसों के दिन क्या हो गया, पेपर का रिजल्ट भी घोषित हो गया। साथ ही साफ कर दिया कि 2 केंद्रों में गड़बड़ी हुई, वो भी लिख दिया कि 2 केंद्रों में गड़बड़ी इनने पाई गई थी। आगे की जांच अब पुलिस करेगी, जिसकी भूमिका मिलेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब पुलिस जांच करेगी, और हो सकता है पुलिस ने ये बता दिया कि 10-15 कॉलेजों में और गड़बड़ी हुई थी, तो ये पेपर कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा पीबी कह रही है। ये पुलिस जांच करेगी, उस जांच में जो भी गड़बड़ पाई जाएगी उसके आगे का निर्णय लिया जाएगा। यदि सेंधमारी हुई तो फिर रिजल्ट पर कितना भरोसा। अब बात ये हो रही है, पेपर भी पूछ रहा है, सब विद्यार्थी पूछ रहे हैं, जब सेंधमारी दिख रही है आप लोगों को, जब ऐसा हुआ तो जो रिजल्ट आया वो कितना पवित्र है, वो कितना ऑथेंटिक है, इसकी क्या गारंटी है, क्या भरोसा है। लाखों 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों की मांग यहाँ पर उठ रही है कि भाई जो रिजल्ट आया हम उस पर क्या भरोसा करें, ठीक है। अब आगे देखिए और भी, दैनिक भास्कर ने जब पीवी चेयरमैन मलय श्रीवास्तव से पूछा यदि सेंधमारी की पुष्टि हो गई है तो फिर रिजल्ट पर कितना भरोसा किया जाए, तो उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर अभी 5 छात्रों की भूमिका ही उजागर हुई, ठीक है। हमने पुलिस को केस दे दिया, यदि जांच में पता चलेगा कि गड़बड़ी का दायरा ज्यादा है, जांच में पता चलेगा कि गड़बड़ी का मामला दायरा ज्यादा है, तो फिर निर्णय लेंगे। इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाए। इस परीक्षा में 10 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई परीक्षा कैंसिल भी हो सकती है। आप कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि परीक्षा कैंसिल हो सकती है, और परीक्षा कैंसिल करना कितना उचित है, ये भी आपको कमेंट में बताना। आप क्या चाहते हो, परीक्षा कैंसिल होना चाहिए? आप क्या चाहते हो कि परीक्षा दोबारा होना चाहिए? क्या रिजल्ट वापस से रिवाइज होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। ये मैं आप लोगों को पूरा न्यूज़ पढ़ के बता रहा था। यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा लक्ष्मण सिंह का, ये पूरा लक्ष्मण सिंह जो विद्यार्थी था उसका ये स्क्रीनशॉट है, पूरा पेपर वायरल हुआ था, ये पहले की बात है। यही स्क्रीनशॉट था जिसकी जांच से पता चला है कि परीक्षा सेंटर के सिस्टम पर बाहर से प्रश्न पत्र हल कराए जा रहे थे। जानिए कैसे हुई थी परीक्षा में गड़बड़ी, पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए, परीक्षार्थी को आवंटित असली मशीन, मतलब परीक्षा को जो कंप्यूटर पे आप बिठाते हैं ना, वो नहीं दी गई। बायोमेट्रिक ऑथेंटिक के बाद रैंडमली मशीन आवंटित कर दी कि जाओ किसी पे भी बैठ जाओ। पहले क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है कहाँ किसको बिठाना, उस व्यक्ति को कहीं भी बिठा के पहुंचा दिया गया। परीक्षा केंद्र ए मशीन लोकल नेटवर्क से रिमोट डेस्क पर, वो एनी डेस्क होता है ना, मैंने बताया था आपका कंप्यूटर में देख सकता हूँ, मेरा आप देख सकता हूँ, वैसे करके लोकल नेटवर्क यानी परीक्षा केंद्र के जितने सिस्टम है उस नेटवर्क से जुड़े हों, इसी में से एक एक्स्ट्रा सिस्टम ऐड कर मशीन रिमोट पर ले ली गई थी। एक अलग से कंप्यूटर लगा के रिमोट ले लिया, लेकिन जहां उसे सॉल्व करने की कोई सुविधा नहीं थी, मतलब यहां कोई नहीं कर पा रहा तो बाहर कोई करेगा। सी, फिर सिस्टम बी रिमोट एनी डेस्क एप्लीकेशन के माध्यम से तीसरे हाथों में पहुंच गया। यहीं पर ए परीक्षार्थी को आवंटित सिस्टम पर प्रश्न पर सॉल्व कराया जा रहा था। ये है, मतलब यहाँ मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो नाटक कर रहा हूँ ऐसे, मेरा कंप्यूटर आपके पास पहुँच गया, आपको पेपर आता है तो आप वहाँ से फटाफट सॉल्व कर दोगे, मतलब मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके ये पूरा की पूरी गड़बड़ थी। कैसे पकड़ में आई गड़बड़ी? स्क्रीनशॉट, जिस वायरल पर्चे का स्क्रीनशॉट बताया जा रहा है वो एग्जाम सेंटर के बाहर का है, मतलब एग्जाम सेंटर में जिसका इसकी वो नहीं, जो आपने लिया था उसका स्क्रीनशॉट आपने वायरल कर दिया, लेकिन उसमें दिख रहे सवाल वही हैं जो पेपर में आए थे, जो एग्जाम सेंटर के सिस्टम पर थे। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि वायरल पर्चे के ऊपरी हिस्से में दिख रहे टॉप बार में ही सच छिपा हुआ है, जो ऊपर टॉप बार है। गौर से देखने पर पता चलता है कि स्क्रीनशॉट एग्जाम सेंटर की मशीन का नहीं है, ये बाहर की मशीन का है, जिसमें एनी डेस्क जैसी किसी एप्लीकेशन का बार और नीचे विंडो डॉस बार भी डिस्प्ले हो रहा है। यदि ये एग्जाम सेंटर की मशीन का होता तो पेपर के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जब पेपर होता तो आपको पेपर के अलावा कुछ नहीं दिखता, उसमें सब दिख रहा है, कंप्यूटर नीचे दिख रहा है, ऊपर एनी डेस्क गूगल सब दिख रहा है, मतलब ये बाहर से लिया गया था। ठीक है, ये पूरी की पूरी और भी न्यूज है। पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे कॉलेज का लिया था स्क्रीनशॉट।
तो ये इतनी बड़ी जो न्यूज़ वायरल हो रही है और दैनिक भास्कर 2 दिन से इसको छाप रहा है, तो कुछ तो वजह होगी यार, ठीक है, कुछ तो वजह होगी। क्या हो सकता है भाई? क्या वापस से रिजल्ट कैंसिल होगा या पूरा का पूरा एग्ज़ाम वापस से होगी? कुछ नहीं कह सकते। या ये रिजल्ट आप पे ऐसे ही थोप दिया जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप डिसीजन लेंगे, आप बताइए कि क्या हो सकता है, कि वापस एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे सर हमारी इतनी रैंक लग गई, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे पहले तो ये देखो कि पोस्ट कितनी है, पहले तो ये देखो कि वापस से तो ना हो जाए, वापस से तो रिजल्ट ना हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद रिजल्ट का आना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दर्शाता है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो के थ्रू मैंने जो आपको जानकारी दी है, ये ऑथेंटिक जानकारी है। दैनिक भास्कर आप भी ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, आपके यहाँ पेपर आया होगा उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। मेरा काम है एक टीचर होने के नाते आपको सही जानकारी देना, तो मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। निर्णय आपका है। सभी लोग इकट्ठा हों, जितने भी छात्र हों इकट्ठा होके कोर्ट जाइए, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो हम टीचर होने के नाते आपका पूरा साथ देंगे बस। और जिन लोगों का हुआ वो टेंशन ना लें यार, हो सकता है कि पोस्ट आगे कुछ गड़बड़ हो जाए। आप दूसरी जो एग्जाम आने वाली, भर्ती आने वाली, उसकी तैयारी में जुट जाइए। और कम से कम ये जो कंपनी ने जिसने ये वाला पेपर करवाया वो वाली कंपनी ना करवाए। तो ऐसा कुछ हो, अच्छा हो, पॉजिटिव हो, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी, पढ़ाई भी होगी, जानकारी भी मिलेगी, और MP टेट से संबंधित जो भी वीडियो होंगे मैं आपको बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, अगर होगा तो पेपर कैंसिल होगा तो फिर क्या होगा, वर्ग 1 और 2 आएगी तो उसमें कैसी पढ़ाई होगी, उसमें क्या क्या होगा, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।